सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। जैसा कि आपको पता है कि आपके टेस्ट मंथली टेस्ट शुरू हो गए हैं और आपका 17 तारीख का टेस्ट है, तो अब 2 पीरियड ही आएंगे, एक आज है और एक 12 तारीख का है, एक 11 तारीख को है। उसके बाद 17 को आपका एग्ज़ाम है, जो आपका पीरियड नहीं आएगा आगे। तो देखिए, हम आपको षष्ठ पाठ जो कि हम टेस्ट में देंगे, इसका आपको रिवीजन करवा रहे हैं, इसे हम रिवाइज करते हैं। तो देखिएगा, षष्ठ है पाठ है, षष्ठ पाठ यानी 6th चैप्टर, छठा पाठ दुग्ध कूपे यानी दूध का कुआं। इसमें विधिलिंग का प्रयोग किया गया है। तो हम पढ़ें दूध का कुआं। देखिए, पुराने समय में एक कर्तव्य प्रायण न्यायप्रिय च नृपे आसीत्। तस्य राज्ये सर्वे जनाः प्रसन्नाः सम्पन्नाः च आसन्। कस्यापि वस्तु अभावे नासीत्। देखिए, पुराने समय में एक कर्तव्यपरायण, कर्तव्य का पालन करने वाला और न्याय से प्रेम करने वाला राजा था, यानी राजा थे कि अपने कर्तव्य का पालन करने वाले और न्याय से प्रेम करने वाले राजा थे। तस्य राज्य, उनके राज्य में सर्वे जना, सभी लोग प्रसन्न संपन्ना और समृद्ध आसन थे और समृद्ध थे। कस्यापि, किसी भी वस्तु का अभाव नासीत्, अभाव नहीं था, अर्थात किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। एकदा राजा अचिंत्यत, एक बार राजा ने सोचा, धन धान्य परिपूर्णे, कि धन धान्य से परिपूर्ण, मम समृद्धे राज्ये, मेरे समृद्ध राज्य में, एक दुग्ध कूपे अपि भवेत्, एक दूध का कुआं भी भवेत्, होना चाहिए। निर्धनाः धनिकाः सर्वे प्रजाजनाः दुग्धेन परिपुष्टाः एतेन लाभान्विता च भवेयुः। अपि च एष दुग्धकूपे मम राज्यस्य गौरवं भूत्वा मम कीर्तिम् अपि प्रसरेत्। कि एकदा राजा चिंतित, एक बार राजा ने सोचा, धन धान्य से परिपूर्ण या धन धान्य से भरे हुए मेरे समृद्ध राज्य में एक दुग्ध कूपे अपि भवेत्, एक दूध का कुआं भी होना चाहिए। निर्धनाः धनिकाः, निर्धन और धनी, सर्वे प्रजाजनाः, सभी प्रजा के लोग, दुग्धेन परिपुष्टा, दुग्ध से परिपुष्ट हो, एतेन लाभान्विता च मानी और इससे लाभान्वित हो। अपि च और भी, एषः दुग्ध कूपे मम राज्यस्य गौरवं भूत्वा मम कीर्तिम् अपि प्रसरेत्। और भी यह दूध का कुआं मेरे राज्य का गौरव बनकर मेरी कीर्ति को भी फैलाए, यानी मेरी कीर्ति का भी प्रसार करे, यानी उसे फैलाए। आकर्णयन्तु युवका युवतयः वृद्धाः सर्वे अवधानेन राजाज्ञाम् आकर्णयन्तु। राजप्रसादस्य निकटे स्थितायां वाटिकायाम् एकः कूपः अस्ति। अद्य रात्रौ प्रत्येकं नागरिकः तस्मिन् कूपे एकं घटमितं दुग्धं पातयेत्, एवं जलकूपः दुग्धकूपः भविष्यति। नृपस्य चरः सर्वस्मिन् राज्ये घोषणाम् अकुर्वन्। कि आकर्णयन्तु, सुनिए, आकर्णयन्तु मानी सुनो या सुनिए। युवक यानी जवान, जो बच्चे हैं वो युवक, युवतियाँ, वृद्ध लोग,
सभी अवधानेन ध्यान से, सभी अवधानेन माने ध्यान से, राजा आज्ञाम, राजा जमा आज्ञाम, राजा की आज्ञा आकर्णन्तु सुनिए, कि सुनिए सुनिए युवक युवतियाँ वृद्धजन यानी वृद्ध लोग सभी ध्यान से राजा की आज्ञा को सुनिए। राज प्रसादस्य निकटे, राजमहल के निकट, राजप्रसाद प्रसाद मानी महल, राजमहल के निकट में स्थितायाम स्थित वाटिकायाम वाटिका में बगीचे में एक कूपे अस्ति, एक कुआं है। कि राजमहल के निकट में स्थित वाटिका में या बगीचे में एक कुआं है। अद्य रात्रौ प्रत्येकम नागरिक है, आज रात को प्रत्येक नागरिक तस्मिन् कूपे उस कुएं में एकम घटमितम दुग्धम पाथियेत, एक घड़े जितना दूध डाले यानी उसमें गिराए। एवं इस प्रकार जलकूपे, जल का कुआं, दुग्ध कूपे भविष्यति, दूध का कुआं बन जाएगा, हो जाएगा। नृपस्य चराहा, राजा के सेवकों ने सर्वस्मिन् राज्य, सारे राज्य में घोषणा में कुर्वन्, यह घोषणा कर दी कि उस कुएं में एक घड़े जितना दूध डाले। इस प्रकार जल का कुआं, दूध का कुआं बन जाएगा। राजा के सेवकों ने सारे राज्य में घोषणा कर दी। एताम घोषणाम श्रुत्वा प्रत्येकम हर्षिते नागरिकः अचिन्तयत्, सर्वे जना तु कूपे दुग्धम एव पातयिष्यन्ति, यदि केवलम अहम दुग्धस्य स्थाने जलं पातयेयं तर्हि रात्र्याः अंधकारे कै अपि द्रष्टुं न शक्ष्यति, यतः मया जलं क्षिप्तम् इति मत्वा प्रत्येकं जनः कूपे जलम एव अक्षिपत्। एताम घोषणाम श्रुत्वा, एताम घोषणा, इस घोषणा को श्रुत्वा सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, प्रत्येक खुश हुए नागरिक ने अचिंत्यत सोचा, ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सर्वे जनातु, सभी लोग तो, तू मानी तो, कुएं में दुग्धम एव पातिष्यन्ति, सभी लोग तो कुएं में दूध ही डालेंगे। यदि केवलम अहम, यदि केवल अहम मैं दुग्धस्य स्थाने, दूध के स्थान पर, जलम पातियेयम, जल डाल दूँ या जल डालूँ, पातियेयम देखो विधिलिंग है ये, पातियेयम जल डालूँ, तरही तो, रात्र्या रात के, अंधकारे अंधकार में, कै अपि द्रष्टुम न शक्ष्यति, कै अपि कोई भी देख नहीं, शक्ष्यति मानी सकेगा, शक धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। द्रष्टुम, दृष्ट धातु ये यहाँ तुमुन प्रत्यय दिया हुआ है, देखने के लिए समर्थ नहीं होगा अर्थात देख नहीं सकेगा। यत् की मया जलम क्षिप्तम, कि मैंने जल डाला है, क्षिप्तम मानी क्षिप धातु कत प्रत्यय है ये। इति मत्वा, ऐसा मानकर, प्रत्येकम जने, प्रत्येक व्यक्ति ने, कूपे जलम एव अक्षिपत, कुएं में जल ही डाल दिया या डाला। देखो मत्वा, मन धातु कत्वा प्रत्यय है, कूपे में सप्तमी भक्ति एक वचन है, अक्षिपत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन और ये धातु है छिप। प्रातः कूपः द्रष्टुम आगतः, नृपः जलपूरितं कूपं दृष्ट्वा खिन्नः निराशः च अभवत्। सर्वे स्वकर्तव्यं पालयेयुः, परं यदि एकाकी अहम न पालयेयं तर्हि कापि हानि न भविष्यति। यहाँ तक देखिए पहले कि प्रातः है सुबह,
कूपम द्रष्टुम कुएं को देखने के लिए आगते आए हुए नृप है राजा जलपूरितम कूपम दृष्ट्वा जल से भरे हुए कूपम दृष्ट्वा कुएं को देखकर खिन्न दुखी निराशा च अभवत और निराश हुए। देखो दृष्टो में दृश्य धातु टुमुन प्रत्यय बताया था कि आगते आ जमा गम धातु कट प्रत्यय। देखो इसमें तय तय बसता है आ जमा गम आया आ उपसर्ग है गम धातु है कट प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे यहाँ था क्षिप्तम देखो तय बसता है तो कट प्रत्यय होता है। दृष्टवा दृश्य धातु कटवा प्रत्यय है ये। सर्वे है सब कर्तव्यम पालियेयु सभी को सब कर्तव्यम अपने कर्तव्य का पालियेयु पालन करना चाहिए। परम यदि एकाकी परंतु यदि अकेला अहम मैं न पालियेयम मैं पालन न करूं यदि मैं अकेला इस कर्तव्य का पालन न करूं तरही कापी हानि न भविष्यति तो कोई भी हानि नहीं होगी। पालियेयम देखो विधिलिंग प्रथम मध्य उत्तम पुरुष एक वचन है। कापी का जमा अपि कि परंतु यदि अकेला मैं पालन न करूं तो कोई भी हानि नहीं होगी। इति चिंतनम एव अहितकरम ऐसा विचार या ऐसा सोचना ही अहितकर है यानी बुरा करने वाला है। सर्वेषाम हिताय सबके हित के लिए कल्याणाय च और कल्याण के लिए सर्वे सभी को ही सब कर्तव्य पालनम आवश्यक अस्ति सभी को ही अपने कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। सभी के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना जरूरी है कि सबके हित और कल्याण के लिए सभी के द्वारा ही अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है यानी जरूरी है। यहाँ देखिए सर्वेशाम षष्ठी भक्ति बहुवचन है ये। अहिताय चतुर्थी एक वचन कल्याणाय ये भी चतुर्थी एक वचन के लिए आता है। सर्वई तृतीय बहुवचन सबके द्वारा। अस्ति ये अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। एक बार आप पूरे पाठ को देखिए फिर दोबारा से कि पुराने समय में एक कर्तव्य परायण यानी कर्तव्य का पालन करने वाले और न्याय से प्रेम करने वाले राजा थे यानी न्यायप्रिय राजा थे। तस्य उनके राज्य में राज्य देखो सप्तमी एक वचन है। सभी लोग प्रसन्न और समृद्ध यानी संपन्न धन से युक्त आसन थे। आसन लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। कस्यापि कस्य जमापि वस्तु शब्द षष्ठी भक्ति एक वचन किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी अभाव नहीं था। नासित न जमा आसित। एक बार राजा ने सोचा धन धान्य से परिपूर्ण मेरे समृद्ध राज्य में एक दूध का कुआं भी होना चाहिए। देखो भवेद विधिलिंग का प्रयोग है। निर्धन यानी गरीब और धनी सभी प्रजा के लोग दूध से परिपुष्ट हों और इससे लाभान्वित हों अर्थात इन सबको इनका लाभ मिले। और भी यह दूध का कुआं मेरे राज्य का गौरव बनकर मेरी कीर्ति को भी फैलाए। प्रसरित मानी फैलाए। सुनिए सुनिए युवक युवतियाँ वृद्धजन सभी ध्यान से राजा के आज्ञा को सुनिए। आकर्ण्यंतु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है ये और अवधानेन तृतीया का एक वचन है ये। राजाज्ञाम राजा जमा आज्ञाम राजा की आज्ञा को सुनिए। राजमहल के निकट में स्थित वाटिका में एक कुआं है। देखो स्थितायाम वाटिकायाम ये सप्तमी भक्ति एक वचन है। निकटे भी सप्तमी का एक वचन है। प्रसादस्य षष्ठी का एक वचन है। निकट में स्थित वाटिका में एक कुआं है। आज रात को
रात्रौ सप्तमी एकवचन है। प्रत्येक नागरिक उस कुएं में एक घड़े जितना दूध डाले, यानी घड़े के परिमाण जितना दूध डाले। इस प्रकार जल का कुआं दूध का कुआं बन जाएगा। राजा के चराचरा मानी सेवकों ने सारे राज्य में घोषणा कर दी। अकुर्वन लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। ये सर्वस्मिन राज्य सप्तमी का एक वचन है। इस घोषणा को सुनकर प्रत्येक प्रसन्न हुए नागरिक ने सोचा, सभी लोग तो कुएं में दूध ही डालेंगे। पातिष्यन्ति गिराएंगे यानी डालेंगे। पाते धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, डालेंगे। यदि केवल मैं दूध के स्थान पर जल डालूं तो रात्रि के अंधकार में कोई भी देख नहीं सकेगा। रात्रिया षष्ठी पंचमी का एक वचन है, अंधकार सप्तमी का एक वचन है। और 10 में बताई देता आपको तुमन पर सक्षति लिट लगा है कि मैंने जल डाला है। ऐसा मानकर प्रत्येक व्यक्ति ने कुएं में जल ही डाला। सुबह कुएं को देखने के लिए आए हुए राजा जल से भरे हुए कुएं को देखकर दुखी और निराश हुए, क्योंकि जो दूध का कुआं बनाना चाहते थे सभी ने अपना सोचकर कि मैं डालूं तो किसी को क्या पता चलेगा, ऐसा सोचकर सभी ने क्या डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया तो जल से भर गया। कि सुबह कुएं को देखने के लिए आए हुए राजा जल से भरे हुए कुएं को देखकर दुखी और निराश हुए। सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु यदि अकेला मैं न पालन करूं तो कोई भी हानि नहीं होगी। यदि सभी ऐसा सोच लें कि मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा सभी सोचने लगे तो कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। जैसे इस दूध के कुएं के साथ हुआ कि दूध का कुआं हो जाता अगर सभी डालते, लेकिन सभी ने ऐसा सोचा मैं नहीं डालूंगा, सभी ने ऐसा सोचा और सभी ने पानी डाल दिया तो ऐसा हो गया। इति चिंतनम, ऐसा सोचना ही, ऐसा विचार करना ही अहितकर है, यानी बुरा करने वाला है। सबके हित और कल्याण के लिए सबके द्वारा ही अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है, यानी ज़रूरी है। ये अब आपका ये चैप्टर हमने आपकी रिवीजन करवाया है। इसमें से भी आपके बीच में से प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने आपको ये चैप्टर की हिंदी करवाई है। इसे आपको राइट तो आपने कर ही रखे हैं, सिर्फ लर्न करना है टेस्ट के लिए, ठीक है। अगली कक्षा में आपको हम आपका अभ्यास और शब्दार्थ करवाएंगे, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। राइट कर ही रखा है, आपको राइट का काम नहीं है, लेकिन अच्छे से इसको याद करना है ताकि इसमें से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको भूतवा है, जैसे भू धातु कत्वा प्रत्यय है, ये देख सकते हैं हम आपको। घटमितम, घट जमा, घटमितम मानी घट जितना, घड़े जितना। ये देखो पालियेयु विधिलिंग का प्रथम पुरुष बहुवचन है ये, तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से लर्न कर लेना।